तो कैसे हैं सब लोग। आज एग्ज़ाम स्पेसिफिक एमसीक्यूज़ में हम बात करने जा रहे हैं विजयनगर एंड बहामानी किंगडम्स के बारे में। इससे पहले जैसा हम बात कर चुके हैं दिल्ली सल्तनत एंड प्रोविंशियल डायनेस्टीज़ के बारे में कि नॉर्थ इंडिया पे जो है उनका कंट्रोल था, बट उसी टाइम पीरियड के दौरान साउथ इंडिया में क्या चल रहा था वो आज हम जानेंगे। दो बड़ी डायनेस्टीज़ हमें देखने को मिलती थी साउथ इंडिया के अंदर उस समय, विजयनगर एंड द बहामानी किंगडम्स। तो आइए एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं इन दोनों डायनेस्टीज़ के बारे में हमारे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले। सबसे पहले अगर हम बात करें विजयनगर किंगडम के बारे में, तो विजयनगर किंगडम हमें 1336 से 1646 सीई के बीच में देखने को मिलता है, यानी करीब 300 साल का ये टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है विजयनगर किंगडम का। अगर हम एक बार देखें 1336, तो ये जो है हमें तुगलक डायनेस्टी का जो है टाइम पीरियड देखने को मिलता है अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो। और तुगलक से लेकर जो है 1646 शाहजहां के टाइम पीरियड तक हमें ये डायनेस्टी देखने को मिलती है, यानी करीब एक काफ़ी लंबा टाइम फ्रेम जो है हमें देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी फाउंडेशन की, तो इस्टेब्लिश्ड इन 1336 बाय हरिहरा द फर्स्ट एंड बुक्का द फर्स्ट ऑफ द संगम डायनेस्टी विद गाइडेंस फ्रॉम सेज विद्यारायण। यहाँ पर जो है हमें चार डायनेस्टीज देखने को मिलती हैं बेसिकली विजयनगर किंगडम की अगर हम बात करें तो। सबसे पहले संगम डायनेस्टी, फिर सालुवा डायनेस्टी, फिर तुलुवा डायनेस्टी एंड एट लास्ट वी हैव अराविदु डायनेस्टी। ये चार डायनेस्टीज का जो है हमें रेन देखने को मिलता है विजयनगर एम्पायर के दौरान। कैपिटल जो थी इनकी दैट वाज हम्पी विच इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे कर्नाटका। इसके बाद इनके एक बहुत ही पॉपुलर रूलर, बहुत ही फेमस रूलर कृष्णदेव राय, who ruled from 1509 to 1529 CE, the greatest ruler from the Tuluva dynasty, known for his military conquests, administration and patronage of art and literature। कृष्णदेव राय की बात चली रही है तो उनके बारे में भी जो है एक बार एक बेसिक आइडिया जो है वो ले लेते हैं। कृष्णदेव राय की अगर हम बात करें तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ही रूल्ड फ्रॉम 1509 टू 1529 सीई, 20 साल तक जो है इनका रेन हमें देखने को मिलता है। बहुत ही पावरफुल रूलर थे उस समय के विजयनगर एम्पायर के दौरान। रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर बिलोंग टू द तुलुवा डायनेस्टी एंड रूल्ड फ्रॉम 1509 टू 1529 सीई, जैसा कि अभी हम बात कर चुके हैं। नोन एज आंध्रा भोजा, कर्नाटका रत्ना एंड यवना राज्य स्थापचार्य, which means the destroyer of foreign kingdoms। ऐसा क्यों? Because he led several successful campaigns against the Bahmani Sultanate, the Gajapati rulers of Odisha and the Portuguese। ये जो है काफ़ी बड़े मिलिट्री जीनियस भी थे, काफ़ी सारे कॉन्क्वेस्ट जो है इन्होंने अपने रेन के दौरान लड़े और ज़्यादातर में जो है इन्होंने जीत ही हासिल करी थी। खासकर कि बहामानी सुल्तानेट और गजापति रूलर्स जो थे उड़ीसा के, उनको जो है इन्होंने कई बार हराया था। हाईली एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर भी थे ये। इंट्रोड्यूस्ड एफिशिएंट टैक्स रिफॉर्म्स, इंप्रूव्ड इरिगेशन एंड प्रोमोटेड ट्रेड। इसी वजह से जो है 1509 से 1529 सीई का जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है विजयनगर एम्पायर का, दैट इज कंसीडर्ड टू बी द गोल्डन एज ऑफ द विजयनगर एम्पायर। कुछ इस प्रकार के दिखते थे कृष्णदेव राय जी, आप देख सकते हैं इस फोटो के अंदर। एक बार फिर से अगर हम बात करें विजयनगर एम्पायर के बारे में, तो उनकी इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो अ प्रॉस्परस किंगडम ड्यू टू एक्सटेंसिव ट्रेड विद पर्शिया, अरेबिया एंड यूरोपियन नेशंस लाइक पोर्टुगल। इनके जो ट्रेड नेटवर्क्स थे काफ़ी ज़्यादा जो है वो विस्तार में फैले हुए थे। इस वजह से जो है साउथ में हमें एक काफ़ी बड़ी डायनेस्टी का जो है वो उदय भी देखने को मिला ट्रेड की वजह से ही। आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो फेमस फॉर द्रविडियन स्टाइल टेम्पल्स सच एज द विरूपाक्ष टेम्पल, द विथाला टेम्पल एंड द हम्पी मॉन्यूमेंट्स। काफ़ी ज़्यादा जो है वो समृद्ध मॉन्यूमेंट्स को लेकर भी थे हमारे विजयनगर एम्पायर के रूलर्स, तो काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स की जो है हमें यहाँ पे स्थापना भी देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें विजयनगर के डिक्लाइन की, तो दैट स्टार्टेड इन 1565 सीई फ्रॉम द बैटल ऑफ तालीकोट। हालांकि जो है हमें इसका जो पूरा डिक्लाइन है वो 1646 में देखने को मिलता है, बट आफ्टर दिस बैटल जो है हमें डिक्लाइन पीरियड जो है वो शुरू होता हुआ दिखता है विजयनगर एम्पायर का।
अ डिसाइसिव डिफीट बाय द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ द डेक्कन सुल्तानेट्स लीडिंग टू द डिक्लाइन ऑफ विजयनगर। यहीं से जो है हमें विजयनगर का डिक्लाइन देखने को मिलता है। कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस की अगर बात करें तो प्रमोटेड संस्कृत, तेलुगु एंड कन्नड़ा लिटरेचर एंड पैटर्नाइज्ड पोएट्स लाइक तेनाली राम कृष्णा। इनका भी जो है हमें काफी ज्यादा नाम देखने को मिलता है हमारे कृष्णदेव राय के साथ। इसके बाद अगर हम इनके मैप की बात करें तो विजयनगर एम्पायर का जो मैप हमें देखने को मिलता है वो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। साउथ की किंगडम थी ऑब्वियसली, तो साउथ का रीजन जो है हमें देखने को मिलता है यहाँ पर विजयनगर किंगडम की अगर हम बात करें तो। उसके बाद हम बात करते हैं इनके आर्च राइवल्स उस समय के, दैट वर द बहमानी किंगडम। बहमानी किंगडम का जो हमें टाइम फ्रेम देखने को मिलता है एक बार फिर से तुगलक डायनेस्टी के आसपास ही जो है शुरू हुए 1347 सीई के दौरान। तुगलक की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो 1320, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, 1320 से लेकर हमें 1414 सीई तक तुगलक्स का जो है वो रेन देखने को मिलता है। और इसी टाइम पीरियड के दौरान ही हमें बहमानीज और साथ ही विजयनगर का जो है वो इमरजेंस देखने को मिलता है साउथ इंडिया के अंदर। बहमानी किंगडम की जो फाउंडेशन थी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1347 बाय अलाउद्दीन हसन बहमान शाह, अ रिबल गवर्नर अंडर मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के जो है ये एक गवर्नर थे, उन्होंने रिबेलियन स्टार्ट किया और उसके बाद डेक्कन में जाकर इन्होंने स्थापना रखी बहमानी किंगडम की। कैपिटल्स की अगर बात करें तो इनिशियली इट वाज गुलबर्ग, जो कि लेटर शिफ्ट हो गई बिदार की तरफ। वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम किंगडम्स इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के अंदर जो है हमें एक काफी बड़ी मुस्लिम किंगडम देखने को मिलती है, दैट वर द बहमानी सल्तनेट। इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट विद विजयनगर, ये तो होना ही था क्योंकि दोनों ही डायनेस्टीज अगर हम इनका मैप देखें एक बार तो दोनों डायनेस्टीज हमें काफी ज्यादा आसपास ही देखने को मिलती है। ये पूरा साउथ इंडिया की तरफ और ये जो है हमारा डेक्कन का रीजन हमें बहमानीज का जो है वो देखने को मिलता है। और रायचूर दोआब का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी हमें इन दोनों के बीच में देखने को मिलता है, जानते हैं उसके बारे में भी। कॉन्फ्लिक्ट विद विजयनगर, फ्रीक्वेंट वॉर्स over the control of Raichur Doab, the land between Krishna and Tungabhadra rivers। तो ये रायचूर दोआब था क्या, अगर इसके बारे में एक बार हम बात करें तो यहाँ पर जैसा कि आप मैप में भी देख सकते हैं, दिस इज द कृष्णा रिवर एंड दिस इज द तुंगाभद्रा रिवर। इसके बीच का जो एरिया है ये हमें रायचूर दोआब जो है वो देखने को मिलता है। इसके ऊपर कंट्रोल के लिए जो है बहमानी किंगडम एंड द विजयनगर एम्पायर दे क्लैश्ड विद ईच अदर। मेजर बैटल्स की अगर बात करें जो रायचूर दोआब के लिए लड़े गए बहमानीज और विजयनगर के बीच में, तो सबसे पहला बैटल हमें 1367 में देखने को मिलता है, बुक्का राया द फर्स्ट ऑफ विजयनगर वर्सेस मोहम्मद शाह द फर्स्ट ऑफ द बहमानी सल्तनेट। इसमें जो है विजयनगर की फोर्सेस ने रायचूर का रीजन जो है अपने अंदर कैप्चर कर लिया था और बहमानीज की हार हमें देखने को मिलती है। इसके बाद 15th सेंचुरी में काफी ज्यादा जो है हमें कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। Several battles took place between Deva Raya the first and second of Vijayanagar and Firoz Shah Behmani over the control of the region। बट एक बार फिर से जो है हमें विजयनगर की जीत यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद सबसे बड़ी जो विक्ट्री थी विजयनगर की, दैट केम अंडर कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर वर्सेस इस्माइल आदिल शाह ऑफ बीजापुर सल्तनेट। 1520 में ये बैटल लड़ा गया था, सबसे बड़ी विक्ट्री मानी जाती है ये कृष्णदेव राय की। Krishnadev Raya crushed the Bahmani forces, recaptured Raichur and executed several enemy commanders. Used Portuguese artillery to gain an advantage। Portuguese टेक्नोलॉजी का जो है इन्होंने इस्तेमाल किया था अपने युद्ध के दौरान और जो है जीत हासिल करी थी और रायचूर को जो है वो एक बार फिर से कैप्चर कर लिया था। कुछ समय के लिए हमें बहमानी किंगडम के अंदर भी रायचूर देखने को मिला, बट एक बार फिर कृष्णदेव राय ने उसे वापस विजयनगर में मिला लिया था। This was one of Vijayanagar's last major military successes before its decline। इसके बाद जो डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, द बैटल ऑफ तालीकोट इन 1565 CE। द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द डेक्कन सल्तनेट्स बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बीदार एंड बेरार डिफीटेड विजयनगर। विजयनगर लॉस्ट कंट्रोल ऑफ रायचूर दोआब परमानेंटली। इसके बाद जो है 1565 के बाद रायचूर का जो रीजन है वो हमें विजयनगर में देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो है एक बेसिक आइडिया हमारा
रायचूर दोआब के बारे में और उसके कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर। इसके बाद अगर हम बहमानी किंगडम की तरफ वापस जाएं तो हमें जो है यहाँ पर देखने को मिलता है द पर्शियन इन्फ्लुएंस इंट्रोड्यूस्ड पर्शियन कल्चर, आर्किटेक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स इन द डेक्कन रीजन, जो हमें पहले देखने को नहीं मिलता था, बट बहमानी किंगडम के आने के बाद से डेक्कन में जो है हमें पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता था। कल्चरल अचीवमेंट्स की अगर बात करें तो पर्शियन एंड अरेबिक स्कॉलर्स वर पैटर्नाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल, ये भी हमें देखने को मिलता है बहमानी किंगडम के अंदर। इसका जो डिसइंटीग्रेशन था दैट वाज इन 1527 सी, जहां पर जो है बहमानी किंगडम स्प्लिट हो गया 5 अलग अलग सल्तनेट्स के अंदर, जो थे बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बेरार एंड बीदार। ये 5 किंगडम्स ने ही जो है वो मिलकर विजयनगर पे हमला किया था 1565 तालीकोट के युद्ध में, और इन्होंने जो है वो जीत हासिल करी थी। इसके बाद अगर हम बात करें गोल गुम्बाज की, जो कि आदिल शाही रूलर्स जो बीजापुर सुल्तानेट के थे उन्होंने बनवाया, और बहमानी इन्फ्लुएंस को जो है वो दिखाया डेक्कन रीजन के अंदर। इन 5 जो डेक्कन सल्तनेट्स थे इनके बारे में जो है हम मुगल एम्पायर के दौरान बात करेंगे कि ये इनका एनेक्सेशन वगैरह कैसे हुआ था। डिटेल में थोड़ा बात करेंगे हम मुगल पीरियड के अंदर इन 5 किंगडम्स के बारे में, दैट आर बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बेरार एंड बीदार। तो ये जो है हमारा एक बेसिक आइडिया इन दोनों ही किंगडम्स के बारे में, विजयनगर एंड बहमानी। मेरे हिसाब से इतना आइडिया काफी रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, हु अमंग द फॉलोइंग एज्यूम द टाइटल ऑफ अभिनव भोज? ऑप्शंस आपके, ए हरिहर द सेकंड, बी रामाराज, सी देवराया द सेकंड, या फिर डी कृष्ण देव राय। इसका सही आंसर है दैट इज डी कृष्णदेव राय। इनको जो है अभिनव भोज का भी जो है वो टाइटल दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया गेव परमिशन टू द पोर्टुगीज टू बिल्ड अ फोर्ट एट भटकल? ऑप्शंस आपके, ए कृष्णदेव राय, बी नरसिम्हा सालुवा, सी मोहम्मद शाह द थर्ड, या फिर डी यूसुफ आदिल शाह। ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, अभी यूपीएससी के आईएएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है 2024 के एग्जाम में प्री में। इसका सही आंसर है दैट इज ए कृष्णदेव राय। इन्होंने ही जो है वो परमिशन दी थी पोर्टुगीज को भटकल में एक अपना फोर्ट बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बिल्डिंग कल्याण मंडपाज वॉज अ नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ? ऑप्शंस आपके, ए चालुक्याज, बी चंदेलाज, सी राष्ट्रकूताज, या फिर डी विजयनगर एम्पायर। तो कल्याण मंडपाज का जो फीचर हमें देखने को मिलता है टेम्पल्स के अंदर, वो हमें विजयनगर एम्पायर के टेम्पल्स में देखने को मिलता है। सो द आंसर इज डी विजयनगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ruins of which of the following represent the old capital of विजयनगर? ऑप्शंस आपके, ए अहमदनगर, बी बीजापुर, सी गोलकोंडा, या फिर डी हम्पी। ये क्वेश्चन भी आपका यूपीपीएससी के 2012 काफी पुराना क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है, अभी तक आपने गेस भी कर लिया होगा, जहां पर नाम आ गया कैपिटल का, तो कैपिटल जो थी हमें हम्पी देखने को मिलती थी विजयनगर की। इसका सही आंसर भी जो है वो हम्पी ही है। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। With reference to Vijayanagar Empire, the term Palaiyagar refers to? ऑप्शंस आपके, ए हेड ऑफ द विलेज, बी मिलिट्री चीफ, सी मर्चेंट, या फिर डी फार्मर। इसका सही आंसर है दैट इज बी मिलिट्री चीफ। मिलिट्री चीफ को जो है वो विजयनगर एम्पायर के समय हम पलाइयागार भी कहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वॉज द सक्सेसर ऑफ हरिहरा द फर्स्ट? ऑप्शंस आपके, ए बुक्का द फर्स्ट, बी बुक्का द सेकंड, सी हरिहरा द सेकंड, या फिर डी देवराया द फर्स्ट। तो हरिहरा द फर्स्ट के जो सक्सेसर थे उनके छोटे भाई यानी बुक्का द फर्स्ट, वो हरिहरा वन के सक्सेसर थे। तो इसका आंसर है ए बुक्का द फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज एसोसिएटेड विद विजयनगर ऑफ मेडिवियल इंडिया? ऑप्शंस आपके, ए लोटस महल, बी विरूपाक्ष टेम्पल, सी हजार रामा टेम्पल, या फिर डी द सन टेम्पल। इसका सही आंसर है दैट इज बी विरूपाक्ष टेम्पल। इसके बारे में जो है हम जब विजयनगर डिस्कस कर रहे थे तभी मैंने बात करी थी कि काफ़ी जो है एक इंपॉर्टेंट टेम्पल हमें देखने को मिलता है विजयनगर एम्पायर के रेन के दौरान। एक बार अगर ये टेम्पल देखें हम तो कुछ इस प्रकार का ये टेम्पल हमें देखने को मिलता है हम्पी के अंदर, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट और फेमस टेम्पल हमें देखने को मिलता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन पोर्टुगीज ट्रैवलर केम ड्यूरिंग कृष्णा देव रायज रेन? ऑप्शंस आपके, ए निकोलो कॉन्टी, बी अब्दुल रज्जाक, सी डोमिगो पाइस, या फिर डी हैरी सेल्स। इसका सही आंसर है दैट इज सी डोमिगो पाइस। ये जो है एक पोर्टुगीज ट्रैवलर थे जो कृष्णदेव राय के कोर्ट में आए थे उनके रेन के दौरान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेयर इज द फेमस विजय वित्तल टेम्पल हैविंग इट्स 56 कार्व्ड पिलर्स एमिटिंग म्यूजिकल नोट्स लोकेटेड? ऑप्शंस आपके, ए बेलूर, बी हम्पी, सी भद्राचलम, या फिर डी श्रीरंगम। इसका सही आंसर है दैट इज बी हम्पी। हम्पी में जो है हमें विजय वित्तल टेम्पल देखने को मिलता है जो कि काफ़ी जो है एक फेमस टेम्पल है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। विजयनगर एम्पायर का एक काफ़ी बड़ा जो है हम टेम्पल यहाँ पर देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, व्हेन राजा वोडेयार फाउंडेड द किंगडम ऑफ मैसूर, हु वाज द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर? ऑप्शंस आपके, ए सदाशिवा, बी तिरुमाला, सी रंगा द सेकेंड, या फिर डी वेंकटा। इसका सही आंसर है दैट इज डी वेंकटा द सेकेंड। तो राजा वोडेयार ने जो मैसूर में अपना किंगडम स्थापित किया था उस समय वेंकटा द सेकेंड हमें विजयनगर के रूलर देखने को मिलते थे। तो आज के हमारे 10 क्वेश्चन समाप्त हुए। आज हमने देखा विजयनगर और बहमानी किंगडम्स के बारे में। इसके बाद जो है मुगल रूल की तरफ बढ़ने से पहले एक टॉपिक और आता है हमारा, द भक्ति एंड द सूफी मूवमेंट्स। तो उसके बारे में जो है हम कल की क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। शुक्रिया।